नागिन अपने बच्चे को किसान को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। अरे यह तो वही नागिन का बच्चा है। अच्छा, तो उस नागिन ने अपने बच्चे को यहाँ छुपा रखा है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही पुराना सूखा पेड़ हुआ करता था। उस सूखे पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे के साथ रहती थी। वह नागिन बहुत ही गरीब थी। वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इंसानी रूप लेकर हर रोज गांव जाया करती थी और जमींदार के घर काम किया करती थी। वहां से उसे जो कुछ भी मिलता वह उसे लेकर अपने बच्चे के पास आती थी और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह नागिन अचानक से बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वह अपने बच्चे के लिए खाना नहीं ला पाती। भूख से व्याकुल नागिन का बेटा कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। अपने बच्चे को भूख से व्याकुल देखकर नागिन माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नागिन बेचारी क्या करती, बेटे की भूख के आगे वह अपनी पीड़ा भूल जाती है और गांव के लिए निकल पड़ती है। वहीं नागिन को उस पेड़ से निकलते हुए एक चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल कहती है, यह नागिन अभी अभी इस पेड़ के अंदर से निकली है। लगता है इस पेड़ में नागिन का घर है, जाकर देखती हूँ, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। यह कहकर चुड़ैल उस सूखे पेड़ के पास आ जाती है और आसपास देखने लगती है। तभी चुड़ैल को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। चुड़ैल कहती है, यह किसका बच्चा यहाँ रो रहा है? चुड़ैल पेड़ के अंदर आकर देखती है। तभी उसे नागिन का वह बेटा दिखाई देता है। नागिन के बेटे को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, लगता है यह उसी नागिन का बेटा है। बहुत भूख लगी है, नागिन भी यहाँ नहीं है, इसे खाकर तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल नागिन के बेटे को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी इतने में वहाँ इच्छाधारी नागिन आ जाती है और चुड़ैल को देख लेती है। नागिन चुड़ैल पर हमला करती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागती है। चुड़ैल वापस उठकर नागिन का पीछा करती है। चुड़ैल को अपने पीछे आता देख नागिन वहाँ से गायब हो जाती है और अपने बेटे को लेकर धरती लोक आ जाती है। वहीं एक गरीब किसान अपने खेत में खेती कर रहा होता है। नागिन उस किसान के पास आती है और कहती है, किसान, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। वह चुड़ैल मेरे बच्चे को मारना चाहती है। चुड़ैल मेरे बच्चे तक ना पहुँच सके, इसलिए मैं अपने बच्चे को कुछ समय के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। वापस आकर मैं तुमसे अपना बच्चा ले लूंगी। किसान बहुत दयालु स्वभाव का था। नागिन की बात सुनकर किसान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है नागिन बहन, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। नागिन अपने बच्चे को किसान को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। किसान बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है और उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करता है। वहीं एक दिन चुड़ैल गांव में घूम रही होती है। तभी उसे किसान के आंगन में खेलता हुआ वह बच्चा दिखता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर कहती है, अरे यह तो वही नागिन का बच्चा है। अच्छा, तो उस नागिन ने अपने बच्चे को यहाँ छुपा रखा है। अच्छा मौका है, नागिन भी यहाँ नहीं है। तभी किसान की पत्नी चुड़ैल को देख लेती है। चुड़ैल को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ गांव वालों, यह चुड़ैल मेरे बच्चे को उठा रही है, कोई तो बचाओ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले भागे भागे वहां आते हैं और चुड़ैल को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन किसान की पत्नी अपनी बेटी को स्कूल से घर ला रही होती है। तभी वह चुड़ैल वहां आकर किसान की पत्नी और उसकी बच्ची को उठा लेती है। वहीं किसान चुड़ैल को देख लेता है और भागा भागा चुड़ैल के पास आता है। चुड़ैल, मेरी बच्ची और पत्नी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल कहती है, सुन किसान, तेरे घर में एक कीमती खजाना है, मुझे वह नागिन का बच्चा चाहिए। अगर तुझे अपनी बच्ची और पत्नी वापस चाहिए तो तुझे नागिन का वह बच्चा मुझे लाकर देना होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं इन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल किसान की पत्नी और उसकी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल की बात सुनकर किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन आती है। किसान को परेशान देखकर नागिन कहती है, किसान, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तब किसान नागिन को सारी बात बताता है कि चुड़ैल उसकी बच्ची और पत्नी को उठाकर ले गई है और उसे अपनी बच्ची और पत्नी को बचाने के लिए नागिन के बच्चे को चुड़ैल को देना होगा। यह सब सुनकर नागिन कहती है,
किसान, तुम चिंता मत करो। तुमने अपनी बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए मेरे बच्चे की रक्षा की है। मेरे होते हुए चुड़ैल तुम्हारी बच्ची और पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह कहकर नागिन अपने ही बच्चे का रूप ले लेती है और किसान से कहती है। किसान, अब तुम मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलो। किसान उस बच्चे को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल, मैं तुम्हारे कहे अनुसार नागिन का बच्चा ले आया हूँ। अब तुम मेरी बीवी और बच्ची को आजाद कर दो। चुड़ैल नागिन के बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह किसान, तुमने अपना वादा पूरा किया। लाओ, अब यह बच्चा मुझे दे दो। चुड़ैल जैसे ही उस बच्चे के पास आती है तभी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल को अपनी शक्ति से जलाकर भस्म कर देती है। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमवाती है। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती। एक बार की कहानी है। एक बार कुछ दुष्ट लालची चुड़ैलें एक जादुई दरवाजे के रास्ते अचानक से गाँव में आ जाती हैं और गाँव वालों पर हमला कर देती हैं। उन चुड़ैलों को देखकर गांव में हाहाकार मच जाती है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, बहनों, पकड़ लो इन गांव वालों को। हमें ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत है। बच्चों को छोड़कर बाकी सबको ले चलो। चुड़ैलें कई गांव वालों को पकड़ लेती हैं। वहीं एक चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लेती है। चुड़ैलों की रानी कहती है, बहन, यह बूढ़ा व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है। इसे यहीं छोड़ दो। चुड़ैलें उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं छोड़ देती हैं और बाकी सभी गांव वालों को लेकर जादुई दरवाजे के रास्ते निकल जाती हैं और सभी गांव वालों को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। वहां लाकर चुड़ैल सभी गांव वालों को एक लाइन में खड़ा कर देती है और उन्हें अपनी जादुई भूतिया बिजली चक्की दिखाती है और कहती है, सुनो गांव वालों, यह मेरी भूतिया बिजली चक्की है। तुम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की को घुमाना होगा, जिससे इस चक्की से बिजली पैदा होगी। उस बिजली से हम चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ेंगी। अगर तुम में से किसी ने यह चक्की नहीं घुमाई और यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम चुड़ैलें उसे जिंदा खा जाएंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। चक्की घुमाते ही उसमें से एक तेज बिजली निकलती है। चुड़ैलें उस बिजली को अपने अंदर समा लेती हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाने लगती हैं। तभी चुड़ैलों की रानी कहती है, चुड़ैल बहन, इतनी बिजली से काम नहीं चलेगा। अभी हमें और इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तुम फिर से धरती लोग जाओ और बचे कुछ इंसानों को भी पकड़ कर ले आओ। उधर गांव में नागिन और नागराज आते हैं। गांव को यूं सुनसान देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। नागराज और नागिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, काका, इस गांव को क्या हो गया है? हमें यहाँ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। सभी गांव वाले अचानक से कहाँ चले गए? नागराज की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उन्हें सारी बात बताता है। नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे गांव पर अचानक से हमला किया। वह चुड़ैलें सभी गांव वालों को उठाकर ले गईं। मैं बूढ़ा हूँ और उनके किसी काम का नहीं था। यह सोचकर उन्होंने मुझे यही छोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागराज कहता है, चदारी नागिन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। वह चुड़ैलें न जाने इन मासूम गांव वालों को कहाँ लेकर गई होंगी। पता लगाना होगा। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती हैं। वहीं नागिन और नागराज देखते हैं कि चुड़ैल ने साधु बाबा को पकड़ लिया है। नागराज बोलता है, नागिन, ये चुड़ैलें गांव वालों को पकड़कर कहां ले जा रही हैं? यह पता लगाने के लिए हमें इनके साथ जाना होगा। तभी नागिन और नागराज इंसानी रूप ले लेते हैं। वह चुड़ैलें उन दोनों को भी पकड़ लेती हैं और उन्हें लेकर चुड़ैल लोग अपनी भूतिया बिजली चक्की के पास आ जाती हैं। नागराज देखते हैं कि चुड़ैल सभी गांव वालों से जबरदस्ती एक चक्की चलवा रही है और गांव वालों पर अत्याचार कर रही है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। नागिन और नागराज को वहां देखकर चुड़ैलों की रानी कहती है, अरे मूर्ख चुड़ैलों, यह तुम किसे उठा लाए? यह तो नागिन और नागराज हैं। तभी नागिन और नागराज उन चुड़ैलों पर हमला करते हैं, परंतु नागराज की शक्तियों का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं होता। चुड़ैल कहती है, नागराज, इस बार तेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी। चुपचाप मेरी बात मान और इन गांव वालों के साथ यह चक्की घुमा। वहीं इतने में साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उस भूतिया चक्की का राज जान जाते हैं और नागराज से कहते हैं, नागराज, यह चुड़ैलें इस भूतिया चक्की से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। इन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए इस भूतिया चक्की को नष्ट करना होगा।
फिर क्या था, साधु बाबा के इतना कहते ही नागराज चुड़ैल की उस भूतिया बिजली चक्की को जलाकर भस्म कर देते हैं। भूतिया चक्की जलती ही वह चुड़ैलें भी वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। नागिन और नागराज सभी गाँव वालों को बचा लेते हैं और खुशी खुशी धरती लोग वापस आ जाते हैं।